राजस्थान में नए बने सांचौर जिले को रद्द होने से बचाने के लिए पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई अपने 18 सहयोगियों के साथ पिछले 4 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस दौरान जिले भर में अलग अलग प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी मांग को लेकर सभी मांग उठा रहे हैं और इस दौरान पूरे जिले में चक्का जाम किया हुआ है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सांचौर में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जिला प्रशासन ने 3 उपखंड मजिस्ट्रेट की अलग अलग जगहों पर ड्यूटी लगाई है। आज इस आंदोलन के चलते जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद रखा गया है। वहीं सरकारी स्कूलों के गेट पर स्टूडेंट्स ने ताला लगाकर प्रदर्शन किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के स्तर पर वर्ष 2024 के तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आज आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायाधिपति डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत में 3 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें सभी सदस्य सुनवाई कर रहे हैं और इसी के साथ सदस्य के रूप में राजीनामे योग्य प्रकरणों पर भी सुनवाई कर रहे हैं। इसके अंदर दोनों पार्टियां आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामे करती है तो दोनों पक्षों को जल्दी से न्याय मिलता है। वर्तमान में स्थिति यह है कि न्यायालयों में काफ़ी मुकदमों की पेंडेंसी है, जिसकी वजह से फैसले जल्दी नहीं हो पाते हैं। तो पक्षकारों को जो जल्दी न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये है कि मुकदमों की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। सारे जजेज अपना बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी निस्तारण समय पर नहीं हो पाता है। तो ये लोक अदालत एक ऐसा माध्यम हुआ है जिससे दोनों पक्षकार अपना समय पर न्याय पा सकते हैं। तो ये सरकार और न्यायालय द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उससे काफ़ी संख्या में मुकदमों में कमी आई है और पक्षकार को जब जल्दी न्याय मिलता है तो उम्मीद जागती है कि न्यायालय में और विश्वास बढ़ता है। बपावर कृषि गोड़ मंडी में लंबे समय से जिंस की खरीद बंद होने से नाराज किसानों ने आज मुख्य गेट के सामने नारेबाजी कर विरोध जताया। किसानों का कहना है कि कोटा भामाशाह कृषि मंडी सचिव की ओर से 3 फर्मों को मंडी में जिंस खरीद के लिए लाइसेंस जारी रखा है। तीनों गल्ला व्यापारियों में से कोई भी व्यापारी मंडी में जिंस की खरीद नहीं कर रहा है, जबकि निजी आवास पर ही किसानों से जिंस खरीद दी जा रही है, जो निम्नानुसार साफ तौर पर गलत है। किसानों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि बपावर मंडी में जिंस की खरीद शुरू नहीं हुई तो उपखंड स्तर पर धरना दिया जाएगा। गंगापुर सिटी जिले के रद्द होने की संभावनाओं को लेकर जिला कलेक्टर के बाद राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और विधायक रामकेश मीणा, टोडा भीम विधायक घनश्याम महर के नेतृत्व में जिला संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोग आज सांकेतिक धरने पर पहुंच गए, जहां पर राजस्थान में गहलोत सरकार के समय 19 नए जिले बनाए गए थे, लेकिन जैसे ही राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन हुआ, जिलों को रद्द होने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि सरकार ने नई जिलों को लेकर अपनी समीक्षा कर लेकर समिति का गठन किया है। इसके बाद लोगों में जिला रद्द होने की चर्चाएं जोरों पर है। लोगों में जिला रद्द होने की आशंकाओं को लेकर आक्रोश भी नजर आ रहा है। घोषित किया गया। आज हालात ये है कि राजनीतिक द्वेषता के कारण गंगापुर को जिला हटाया जा रहा है। गंगापुर जिले में 3 विधायक है, तीनों कांग्रेस से जीत के आए। तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये लोकतंत्र है। जनता जिसको चाहती है उनको चुनती है। आज जो हालात है गंगापुर जिले में, सारे अधिकारी बैठ गए हैं, सब लोग खुश हैं, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं है। और राजनीतिक द्वेषता के कारण अगर ये इस तरह सरकार करती है तो सरकार को ये भुगतना पड़ेगा और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। गंगापुर को जिला नहीं बदलेंगे, जितना कोई भी कीमत पर कुछ भी करना पड़े, पर गंगापुर को जिला नहीं बदलेगा। अब ऐसा है, गंगापुर जिला रहेगा नहीं रहेगा ये तो सरकार के हाथ में है। जिला बन चुका है, जिला कलेक्टर और एसपी यहाँ पर उनका दफ्तर खुल गया, उनका यहाँ काम स्टार्ट हुए करीब 8-9 महीने हो गए हैं और करीब मैं समझता हूँ 30 से 35 जो जिला लेवल के अधिकारी हैं उनकी सबकी नियुक्ति हो गई है। जमीन यहाँ आवंटित हो गई कलेक्ट्रेट के लिए, सर्किट हाउस के लिए, पुलिस लाइन के लिए, सब सरकारी विभागों के लिए जमीन का आवंटन हो चुका है और जिले से संबंधित जो भी काम है वो लगभग पूरे हो चुके हैं। और अब जाकर के ये सरकार समीक्षा के नाम पर गंगापुर जिले को खत्म करने का जो षड्यंत्र रच रही है, तो हमारा उनसे आग्रह है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, गंगापुर जिला क्यों निरस्त होना चाहिए, जरा कारण तो बताएं।
कौन सा मापदंड गंगापुर पूरा नहीं कर रहा, जरा आपको अवगत कराया, गंगापुर की जनता को बताया तो सही। गंगापुर की जनता का क्या दोष है, क्या अपराध कर दिया गंगापुर की जनता ने, जो गंगापुर सिटी अंग्रेजों के जमाने से बहुत बड़ा पुराना शहर, जो दिल्ली बॉम्बे रेलवे लाइन का जो है मुख्य स्टेशन रहा है, नेशनल हाईवे मेगा हाईवे से कनेक्टेड, भौगोलिक स्थिति सारी की सारी गंगापुर के अनुकूल है। गंगापुर सेंटर पॉइंट है, मंडी का काम बहुत जबरदस्त है, व्यापारिक सेंटर है, और 10.5 से 11 लाख की आसपास की पूरे जिले की आबादी है, 3 विधानसभा क्षेत्र हो गए, फिर भी कह रहे हैं गंगापुर जो है जिला खत्म करेंगे। तो भाई हमें बताया जाए, हमारी बात को सुना जाए, गंगापुर की जनता को मौका दिया जाए, बताएं हमको क्यों खत्म करना चाहते हैं। जालोर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवाड़े ने शहर के राजेंद्र नगर और जालोर क्लब रोड पहुंचकर स्वच्छता अभियान के तहत सफाई व्यवस्था और सीवरेज के संबंध में निरीक्षण कर अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और नियमित तौर पर नालियों की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से वार्डों में साफ सफाई सुनिश्चित करने और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रत्येक वार्ड में फॉगिंग कार्य करवाए। साथ ही डंपिंग यार्ड का भी अवलोकन किया। नगर परिषद में सभापति गोविंद टांक समेत अधिकारियों से शहर में साफ सफाई व्यवस्था और उसकी प्रतिभावी और तरीके से मॉनिटरिंग करने को लेकर चर्चा की गई। रतनगढ़ में जलदाय विभाग इन दिनों भगवान भरोसे है। शहर में दर्जनों स्थानों पर लीकेज होने के कारण उपभोक्ताओं के पास यहां पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दिए तले अंधेरा वाली कहावत भी चरितार्थ साबित हो रही है। एक तरफ तो रतनगढ़ के 8 वार्डों में हजारों उपभोक्ताओं को शनिवार को एक बूंद पानी नसीब नहीं हुई, तो वहीं दूसरी ओर जलदाय विभाग के शहरी सहायक अभियंता कार्यालय परिसर में बने उच्च जलाशय में पानी चढ़ाने वाली लाइन से ही लीकेज है। मामला रतनगढ़ के ऋणी कुएं के पास का है, जहां आए दिन उक्त जलाशय का पानी ओवरफ्लो होने के कारण व्यर्थ बहता है, जिससे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला वो भैया 24 घंटे में 1 घंटे पानी आता है, वो भी नहीं आ रहा है। तो उदाहरण दिया उन्होंने, अफसर ने, बांदी कुई में 7 दिनों से आता है, तो आप बांदी कुई चले जाओ ना, यहाँ क्यों सर्विस कर रहे हो आप। अफसर ने ये उदाहरण दे रहे हैं कि बांदी कुई में तो 7 दिनों से आता है। तो हरिजन बस्ती में दिन में 2 बार, पंडितपुर में दिन में 2 बार, कई जगह रतनगढ़ में 2 बार आती है, और हमारी 24 घंटे में 1 बार आती है, वो भी डिस्टर्ब होती है। अफसर से बात करते हैं तो वो बांदी कुई का उदाहरण देते हैं, तो बांदी कुई में 7 दिनों से आता है। ये कोई उदाहरण देने की बात थोड़ी है। रायसिंह नगर में चल रही 68वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों के लिए गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह बारी PS द्वारा भोजन के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ी, छात्र छात्राओं और टीम प्रभारियों ने गुरुद्वारा में मत्था टेक कर लंगर ग्रहण किया। गुरुद्वारे की व्यवस्थाओं को देखकर टीम प्रभारियों ने आभार व्यक्त किया। बता दें कि रायसिंह नगर में 68वीं कबड्डी प्रतियोगिता में करीब 1250 खिलाड़ियों में छात्र छात्राएं भाग ले रही है। मैं टॉप जिले से हूँ, और यहाँ की जो रायसिंह नगर की जो व्यवस्थाएं देखिए, लंगर की व्यवस्था से लेकर के आप भोजन की व्यवस्था लीजिए, चाय की व्यवस्था लीजिए, चाहे आने जाने की व्यवस्था लीजिए, बहुत ही बढ़िया रही। और यहाँ बाबा साहेब का जो स्थान देखा, उसको देख करके हमारा दिल गदगद हो गया, और भगवान कैसे तो भगवान के चरणों में आकर के हम सबर के ऐसा हमें महसूस हुआ। जोधपुर में राजस्थान सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त दोपहर को सड़क मार्ग से पहुंचे, जहां पर सर्किट हाउस में भाजपा के जिला अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने पशुपालकों और किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। 1 लाख तक का बिना ब्याज के क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, जिसमें किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। साथ ही राज्य सरकार ने भी अपनी ओर से योजना दी है और उनके लिए सहयोग करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार इंद्रदेव और भगवान गिरिराज की मेहरबानी से बारिश अच्छी हुई है, लेकिन जिन किसानों का फसलों का नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री ने उनकी फसलों के लिए जल्द ही गिरदावरी कर उनका मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। सबसे पहले तो मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस अवसर पर कि उन्होंने इन 9 महीने के छोटे से टेन्योर में जिस प्रकार से राजस्थान के किसानों के लिए जो अनेक योजनाएं वो लाए हैं,
वो हम सबके सामने है। जिस योजना की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने एक बड़ा काम, आज़ादी के बाद किसानों को सीधा, कभी किसानों की बात तो बहुत हुई, लेकिन किसानों को कभी कोई सीधा लाभ नहीं दिया गया था। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि 2019 में चालू करते हैं वो, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जैसे ही चुनाव में घोषणा पत्र में भी हमारा दिया हुआ था, और जैसे ही चुनाव होते हैं अपने पहले ही बजट में वो किसानों को इस साल 2000 रुपये मुख्यमंत्री सहायता को मुख्यमंत्री सम्मान निधि की योजना के माध्यम से वो देने का काम करते हैं। टोंक से इसकी शुरुआत भी की। राजस्थान के 65 लाख किसानों को सीधे उनके खातों में मुख्यमंत्री सम्मान निधि देने का काम किया है। एक आपने कहा है ऋण देने का, तो फसली ऋण तो हम देते ही हैं। 23,000 करोड़ का 35 लाख किसानों को राजस्थान में ऋण बांटा गया है इस बार भी। और जो एक उनकी आय कैसे बढ़े, खेती के साथ साथ वो अन्य साधनों से भी, पशुधन से भी अपनी आय कैसे बढ़ा सके, इसके लिए भी उन्होंने एक गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना चालू की है। उस गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण देने का काम हमारी सरकार करेगी। और वो भी जिस तरह से फसली ऋण दिया जाता है, अगर आप समय पे उसको वापस लौटाते हैं तो उसको भी पुनः देने का काम हमारी सरकार करेगी। रावला मंडी में 12 केडीपी में लीज से जिप्सम निकालकर वन विभाग के खंड के रास्ते से परिवहन करते हुए एक डंपर समेत चालक को 60 टन माल के साथ गिरफ्तार किया है। पूर्व में उक्त रास्ते पर क्षेत्रीय वन अधिकारी रावला द्वारा खेजड़ी के पेड़ लगाए गए थे, जिनको जिप्सम माफियाओं ने उखाड़कर फेंक दिया। इस साइड पर 2 जिप्सम माफिया आपस में भिड़ गए और एक धड़ा इस कार्रवाई को करना चाहता था और दूसरे धड़ा कार्रवाई नहीं करना चाहता था। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई करने पर कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की भी होने की सूचना मिली और वहीं वन विभाग के रेंजर द्वारा इस जिप्सम से भरी गाड़ी को रेंज में लाने के लिए मना किया गया था और रेंज के गेट तक को बंद कर दिया गया था। शहीद भगत सिंह के जन्मदिन के मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण शर्मा उर्फ सोनू की पहल पर मोईकला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर में कस्बे के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान शिविर की शुरुआत शहीद भगत सिंह की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर की गई। महाराव भीम सिंह चिकित्सालय कोटा और न्यू मेडिकल कॉलेज की रक्त संग्रहण टीम की ओर से रक्त संग्रहित किया गया। इस मौके पर समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण शर्मा और सोनू ने कहा कि किसी व्यक्ति के रक्त की बूंद से किसी को जीवन दान मिल जाए तो जीवन में इससे बढ़कर पुण्य का काम और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष में एक बार हर युवा को रक्तदान करना चाहिए।